हेलो दोस्तों, बायो इनसाइट के इस खौफनाक सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने जमीन और पानी के खूंखार शिकारियों की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे उस डायनासोर की जिसने आसमान पर अपना खौफनाक राज कायम किया था। हमारी 10 वीडियो की सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे उड़ने वाले दानव की कहानी जिसे साइंटिस्ट क्वेटज़ालकोट्लस के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह तकनीकी रूप से एक टेरोसॉर यानी उड़ने वाली छिपकली की तरह था, लेकिन डायनासोर के युग में इससे खौफनाक आसमान में कोई नहीं था। जब वैज्ञानिकों को अमेरिका के टेक्सास में इसकी विशाल हड्डियां मिली तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जीव हवा में उड़ भी सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आज के चील या गिद्ध बहुत बड़े होते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वेटज़ालकोट्लस के पंखों का फैलाव 35 से 40 फीट तक होता था। जरा सोचिए, ये आज के किसी छोटे लड़ाकू विमान या हवाई जहाज जितना बड़ा था। जब यह जमीन पर खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई आज के एक विशाल जिराफ के बराबर यानी करीब 18 फीट होती थी और इसका वजन 250 किलो से भी ज्यादा था। इसकी आंख इतनी तेज होती थी कि यह हजारों फीट की ऊंचाई से ही जमीन पर अपने शिकार को आसानी से ट्रैक कर लेता था। इसका सिर और चोंच आज के सारस पक्षी की तरह भाले जैसी नुकीली होती थी, जो 8 से 10 फीट तक लंबी थी। यह आसमान से सीधा गोता लगाता था और अपनी विशाल चोंच से छोटे डायनासोर और दूसरे जीवों को बिना चबाए एक ही बार में निगल जाता था। कई रिसर्च से पता चला है कि यह हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर भी अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके काफी तेज दौड़ सकता था। आसमान का यह सबसे बड़ा राक्षस सच में बहुत भयानक था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो आपने आसमान के डायनासोर का खौफ देखा है, लेकिन अगली वीडियो में हम आपको गहरे समंदर के उस विशालकाय डायनासोर से मिलवाएंगे जिसके सामने आज की बड़ी से बड़ी व्हाइट शार्क भी सिर्फ एक छोटी मछली लगेगी और जिसके दांत किसी भी मजबूत कवच को आसानी से तोड़ सकते थे। अगर आप समंदर के उस सबसे भयानक दैत्य की खौफनाक कहानी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल बायो इनसाइट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इस सीरीज के एपिसोड 4 में।